अल्लाह वली सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद नहीं पढ़ता तो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। शेख अब्दुर्रहमान सफौरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़ातुल मजालिस में रकम फरमाते हैं, जन्नतियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा, जन्नतियों को जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा, लेकिन वो जन्नत की तरफ पहुंच नहीं सकेंगे, रास्ता भूल जाएंगे। कहा इसलिए कि उनने मुझ पर दरूद नहीं पढ़ा। दिगर तो अमाल किए लेकिन दरूद नहीं पढ़ा। लेकिन एक ऐसा भी शख्स होगा, एक ऐसा भी शख्स होगा जिसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे, पुकार कर कहेंगे, ऐ नबी आखिर ज़मां तेरे उम्मती को जहन्नम के फरिश्ते ले जा रहे हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कहता हूँ वो कितना खुश नसीब है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि मैं तेज कदमों से आगे बढ़कर उसके बाजू से पकड़ लूंगा, ये मेरा है। बुलंद आवाज से कहे, बाजू से पकड़ लूंगा, ये मेरा है। जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे ये जहन्नमी है, कहा मैं लेकर उसको मज़ान पर आ जाऊंगा, कहा मज़ान पर मेरी निगरानी में इसकी नेकियां तोली जाए। हाय हाय हाय, ये आशिकों के लिए बातें हैं। सरकार बाजू से पकड़कर मेज़ान पर ले आएंगे, तराजू पर ले आएंगे, आ जाओ, अगर ये जहन्नमी है तो आओ मेरी निगरानी में तोला जाएगा, इसके अमाल को मेरी निगरानी में तोला जाएगा। अब सरकार की निगरानी में तोला जा रहा है, एक तरफ बदिया है, एक तरफ जो है नेकिया है। सरकार एक रुक्का निकालेंगे, एक तरफ रख देंगे। रुक्का निकालेंगे, एक तरफ रख देंगे, नेकियों वाला पल्ला भारी हो जाएगा। तो आप फरमाएंगे लो अब बताओ ये जहन्नमी है या जन्नती है? जहन्नम के फरिश्ते सर झुकाए हुए चले जाएंगे। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अब वो खुश नसीब सरकार मदीना की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ वो दुआ के चेहरे वाले, मैं तो गुनहगार हूँ, या रसूलल्लाह मुझ पर करम नवाजी फरमाई, वजह क्या है और उस रुके पर लिखा हुआ क्या था जिसकी वजह से मेरी नेकियां ज्यादा हो गई? कहा उस पर मेरे पर जो तू दुरूद पढ़ता था वो लिखा हुआ था। तो मालूम हुआ दरूद पढ़ने वाले अगर जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, सरकार बाजू से पकड़कर जन्नत में पहुंचा देंगे। बुलंद आवाज के कह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दरूद के बड़े फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं, काश हम हासिल करते। लड़ाइयाँ घरों में ख़त्म हो जाती, महल्ले की लड़ाई, घर की लड़ाई, मुल्कों की लड़ाई ख़त्म हो जाती अगर हम दरूद वाले बन जाते। अब हम कलवाते दरूद वाले हैं, सही दरूद वाले नहीं है। सही दरूद वाले वो है, कोई लड़ रहा हो तो करीब जाकर पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करीब जाकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जिसके पास जाकर दुरूद पढ़ा जाएगा उन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही हर एक को मिठास मिली है, लताफ़त सरकार के दर से मिली है, खुशियाँ सरकार के दर से मिलती है।
दौरान सफ़र ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने लगे तो कहा कोई सालन है? सहाबा ने कहा नहीं, जौ की रोटी है। आपने, अब आशिकों के लिए ये रवायत में बयान कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने इश्क को बेदार करके सुनना बात। अब सरकार ने रोटी जौ की पकड़ी, इतने में मक्खी जो है शहद की, उसने घूमना शुरू कर दिया, सरकार के सामने खड़ी हो गई। सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन देखते हैं ये सरकार के सामने खड़ी है, अपनी आवाज़ में बोल रही है, अल्लाह वली। आपने फरमाया अली तुम इधर आओ, अली तुम इधर आओ, एक प्याला उठाओ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम ने प्याला उठाया, फरमाया जिधर ये मक्खी जाए इस मक्खी के पीछे जाना तेरा काम है, शहद अता करना मेरे अल्लाह का काम है। अब मक्खी जो है वो जा रही है, मक्खी जा रही पीछे, हज़रत मौला कायनात मक्खी जाकर अपने छत्ते के पर बैठ गई। बारहा आपके बाजू पर बैठती, फिर छत्ते पर बैठती है, यानी कह रही थी आप यहाँ से सरकार मदीना के लिए ये प्याला शहद का निकाल ले, शहद का प्याला निकाल ले। वहाँ से शहद का प्याला निकाला। मसनवी में अलामा रूमी लिखते हैं मक्खी फिर आ गई। सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, पहले ये क्या कह रही थी? कहा ये क्या, फरमाया ये पहले कह रही थी कि सरकार मेरे लुआब को आपकी वजह से अल्लाह ने शहद बना दिया है, शफा बना दिया है, और ये साथ ही पहाड़ में छत्ता लगा हुआ है, किसी को भेजो वो ले आए और प्याला जो है उससे निकलेगा शहद का, और आप जो है सालन के बगैर रोटी ना खाए, शहद के साथ खा ले। कितनी मोहब्बत वाली बात है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा उससे। आप फरमाते मैंने उससे पूछा ये तेरे मुंह का लुआब जो है इसमें शफा और मठास कैसे आई? मसनवी में अल्लामा रूमी लिखते हैं कि वो मक्खी कहने लगी सरकार अल्लाह की कुदरत ने हमें समझा दिया है, चमन से लेकर छत्ते तक, चमन से लेकर घर तक दरूद पढ़ना तुम्हारा काम है, मीठा बनाना मेरा काम है। बुलंद आवाज से कहे, बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, इतना कहे मदीने वाला खुश हो, सुभान अल्लाह। यानी चमन से लेकर छत्ते तक, घर तक अल्लाह की कुदरत ने हमें समझाया है कि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती जाओ और मैं इसमें मठास पैदा कर दूंगा, मैं इसमें शफा पैदा कर दूंगा। अल्लाह वली। देखिए मीठे, कड़वे, खट्टे, हर एक किस्म का वो फल चूसती है, लेकिन तमाम फल का मजमुआ क्या बनता है? वो दरूद पढ़ती है, अल्लाह शहद बना देता है, अल्लाह शहद बना देता है। तू भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर, तेरी ज़बान में भी अल्लाह मठास पैदा फरमा देगा, तेरे दिल में मठास पैदा कर देगा, तुम्हारे घरों में मठास पैदा कर देगा, बरकतें कर देगा, रहमतें कर देगा, अपने असरार इलाहिया नाज़िल फरमा देगा। अल्लाह वली। सरकार दो आलम
नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना ऐसा अमल है कि अगर कोई चाहता है कि सरकार मेरी तरफ तवज्जो करे, मदीने दा माही मेरी तरफ तवज्जो करे, मदीने दा वाली मेरी तरफ तवज्जो करे, मदीने दा शहनशाह मेरी तरफ तवज्जो करे, तो सरकार फरमाते हैं मोहब्बत से वो दरूद पढ़ेगा, मैं मोहम्मद खुद सुनूंगा। चाहे वो मशरक में पढ़ता है, चाहे वो मगरब में पढ़ता है, चाहे जनूब में पढ़ता है, चाहे शुमाल में पढ़ता है, मोहब्बत से पढ़ना उसका काम है, सुनना मेरा काम है। जब तू दुरूद पढ़ेगा तो सरकार खुश होंगे, तेरी तरफ तवज्जो करेंगे। एक वो दरूद है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते लेकर हाजिर होते हैं, जबरील अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर होते हैं कि या रसूल अल्लाह ये फ़ला बिन फ़ला ने दरूद पढ़ा है, ये कबूल फरमाओ। अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हजूरी हासिल करनी है, हाज़री हासिल करनी है, तो निगाह मुस्तफ़ा हासिल करनी है, तो फिर दरूद पढ़ा करो। सरकार खुद सुने या फरिश्ते पहुँचाए। पता तो है कि मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की जामिया मस्जिद में बैठकर जिक्र हो रहा है, लोग दरूद पढ़ रहे हैं। बुलंद आवाज़ से कहे, मैं इसलिए कहता हूँ तुम बुलंद आवाज़ से कहोगे माहौल बन जाएगा, सरकार खुश हो जाएंगे, मेरा बयान करना भी कबूल हो जाएगा, तुम्हारा सुनना भी कबूल हो जाएगा। देखिए दरूद एक ऐसा अमल है कि हर अहले ईमान चाहे मशरक में रहता है, चाहे मगरब में रहता है, चाहे जनूब में रहता है, चाहे शुमाल में रहता है, चाहे वो फर्श पर है, चाहे अर्श पर है अहले ईमान, वो सरकार पर दरूद पढ़ता है, सरकार पर दरूद पढ़ता है। और जो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, जब वो दुनिया से जाना लगता है ना, तो सरकार खुद तशरीफ़ लाते हैं। सरकार खुद तशरीफ़ लाते हैं। देखिए हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का वसाल का वक़्त आया, आप लेटे हुए थे, मुफ्ती मुराद रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद थे, कहते हैं सरकार उठे और हाथ बांध लिए। जो सरकार पर दुनिया में दरूद पढ़ता है उसको सरकार ज़ियारत भी अता करते हैं, लेने के लिए भी आते हैं, लेने के लिए आते हैं। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफ्ती मुराद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, हजूर आप यकदम उठे, कहा मेरा वारस आ गया है। मैं लेटा हुआ था, सरकार आए, मैंने सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया। मकसूद मेरा ये बात बताने का था कि अगर कल जो है दरूद पढ़ने वाले को लेने के लिए आते थे, आज भी तो पर तुम्हें भी लेने के लिए आएंगे, मुझे भी लेने के लिए आएंगे। और जिसकी ज़बान पर मरते वक़्त दरूद होगा वो कब्र में जाएगा, उसका क्या हाल होगा। जब फरिश्ते उससे पूछेंगे मर रब्बों का माँ दीनों का, जब उससे ये पूछेंगे तो मेरा यकीन कहता है, मेरा तखय्युल कहता है, वो कहेगा फरिश्तों क्या पूछते हो, मर कर पहुँचा हूँ या दिल रुबा के वास्ते, सरकार की ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ, सरकार की ज़ियारत के लिए।
और दुनिया में सारी यारियां झूठियां हैं, सरकार की यारी पक्की है। एक ताजर था, सरकार पर दरूद पढ़ा करता था, बगदाद का रहने वाला था। आखिरकार हालात ठीक न रहे तो उसने 500 दिनार किसी के देने थे। जिसने कर्जा लेना तो उसने पकड़ा तो काजी के पास ले गए। ये भी आशिकों की नज़र कर रहा हो, आशिक इस बात से फ़ायदा उठाएंगे। पकड़ा, मकरूज को काजी की अदालत में पेश कर दिया कि ये मेरे पैसे नहीं देता। काजी ने कहा पैसे देने हैं, उसने कहा देने हैं। उसने कहा मुझे मौका दे, कहा ज़मानती ले आ। दरबार से निकला, वक़्त दिया गया, कोई ज़मानती ना मिला। कहा ज़मानती कोई नहीं मिलता। कहा तू क्या चाहता है? कहा एक रात के लिए मैं बच्चों के पास गुजार लूँ, कल मुझे आप जेल भेज दे। एक रात मुझे बच्चों के पास गुजारने दो, कल मुझे जेल में भेज देना। उन्हें कहा ज़मानती। काजी की तरफ मुंह उठा के कहता तुम्हें पता है मैं सरकार पर दरूद पढ़ने वाला हूँ, मैं सरकार को ज़मानती पेश करता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ सरकार को सामने पेश करता हूँ। काजी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती हुई इजाज़त दे दी। बच्चों के पास गया, बताया और दरूद पढ़ता हुआ रोता रोता सो गया। जिसका कोई नहीं उसकी मेरी सरकार है। रोता हुआ सो गया। ख्वाब में देखा कि वद्दुआ के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाले अल्लाह के महबूब आए। कहा तू रोता क्यों है? वज़ीर के पास चले जाना, वज़ीर को निशानी भी बता देना, फलां वज़ीर के पास जाना, वो तेरे पैसे अदा कर देगा। उसको कहना तू 1000 मरतबा दरूद पढ़ता है रोज़ाना सरकार पर, तो कल तू पढ़ा दरूद, तुम्हें पता नहीं कितना पढ़ा है, तुम्हें गलती लग रही है 1000 पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो सरकार ने फरमाया तूने 1000 ही पढ़ा है, मेरा कर्जा अदा कर दे। अब वो वज़ीर के दरवाजे पर आता है, मुख्तसर करता हो। वज़ीर के दरवाजे पर जब आया तो वज़ीर से कहने लगा कि ये मामला है, मेरा कर्जा अदा कर। उसका वजह उन्होंने कहा सरकार ने फरमाया है। निशानी, कहा तू कल जो दरूद पढ़ा ना, तू सोचता है कि 1000 मरतबा नहीं पढ़ा, शक में है। सरकार फरमाते हैं कि उसने 1000 मरतबा ही पढ़ा है। उसने 500 रुपया कर्जे वाला दिया, 500 खुशखबरी की दी कि सरकार मदीना के दर से तू आया है। 500 उनके बच्चों के लिए दिया, 500 और न्याज पेश की। यहाँ से निकला और काजी की अदालत में पेश हुआ। जब अदालत में पहुंचा तो काजी इंतजार कर रहा था कि वो दरूद वाला आ जाए। उधर कर्जा लेने वाला भी आया हुआ है, कर्जे वाले को आपने पैसे दिए। काजी ने कहा तू अदा ना कर, मदीने के शहनशाह ने मुझे हुक्म दिया है। तो इस रवायत को सुनाने का मकसद बयान करता हो। मकसद ये है कि तू अल्लाह वालों के तरीके पर चल, सरकार मदीना से मोहब्बत कर, उन पर दरूद पढ़, तेरे मसैल सरकार हल फरमा देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।